हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से केडी फाउंडेशन ऑनलाइन क्लास का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछली दो वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें भी एलसीएम का जो थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट रह गया है उसको आज डिस्कस करते हैं। ठीक, इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं अभी एलसीएम में। आफ्टर दैट हम लोग एचसीएफ भी डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो एलसीएम में 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, घड़ियों पर आधारित, घंटियों पर आधारित या दौड़ से रिलेटेड। उन क्वेश्चंस को आज हम सीखेंगे कैसे किस प्रकार उन क्वेश्चन को जल्दी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, एग्जाम की बात करो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि एक दो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि 4 घड़ियां क्रमशः 6, 12, 15, 30 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो वे 6 घंटे में कुल कितनी बार एक साथ बजेंगी यदि वे पहली बार एक साथ बजी हो। ठीक, यदि वे पहली बार एक साथ बजी हो। ठीक बेटा, देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले जो संख्याएं दी हुई है आपको 6, 12, 15 और 30, सबसे पहले जो संख्याएं हमें गिवन है कौन कौन सी, 6, 12, 15 और 30, इनका निकालिए एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो आप देखोगे कि एलसीएम निकालोगे तो 6 हट जाएगा और 15 हट जाएगा। क्यों, 6 का भाग 30 में जाता है और 12 का भाग भी 30 में जाता है। इसके बाद 6 से डिवाइड लगाओ, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। अब देखो दोनों में किसी का भाग नहीं जा रहा, तीन गुणा कर लो, 6 दूनी 12 और 12 पंजे 60, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 60। लेकिन बेटा मैं सेकंड लिखूंगा क्योंकि आपको समय किसमें दिया है, सेकंड में। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि ये घड़ियां जो 60 आया है, इसका मतलब ये है कि ये घड़ियां एक बार 7 बजने में 60 सेकंड्स का टाइम लेंगी। ये घड़ियां एक बार 7 बजने में, एक बार एक 7 बजने में जो टाइम लेंगी वो कितना है आपका, 60 सेकंड है। ठीक, बट आपसे क्या पूछा है, 6 घंटे में पूछा है। ठीक, तो एक तो यही है सेकंड्स को मैं मिनट में चेंज कर लूँ, या एक तरीका ये है जो हमें घंटे में दिया हुआ है इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि दोनों चीज़ सेम यूनिट में होनी चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले इसको मैं सेकंड में चेंज करूँगा। तो सबसे पहले 6 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, 60 का गुणा किया, मिनट हो गया। मिनट में आप 60 का गुणा करोगे तो सेकंड आए। ये मैंने सेकंड क्यों किया, क्योंकि मेरे पास जो समय दिया हो किसमें है, सेकंड्स में है। 60 का भाग लगाओ इसमें, किसका भाग देंगे, इस 60 का। 60 से 60 कैंसिल, आप गुणा करोगे कितना आया, 360। तो 360 तो यह है आपका, 6 घंटे में 60 का गुणा किया, मिनट में चेंज किया। आफ्टर दैट इसमें फिर 60 का गुणा किया, इसको मैंने सेकंड में कन्वर्ट किया। सेकंड में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि मुझको जो समय दिया है वो किस में दिया है, सेकंड्स में दिया। तो कितना आया, 360। लेकिन ध्यान रखना, क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा है कि यदि वे पहली बार एक साथ बजी हो, इसलिए इसमें एक और जोड़ देते हैं, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना होगा, 361। यही आपका फाइनल आंसर है। मतलब क्या है कि 6 घंटे में वे घड़ियां कुल 361 बार एक साथ बजेंगी। 6 घंटे में आप 360 मत लगा देना, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऑप्शन में 360 भी गिवन होगा, ध्यान रखना। आंसर कितना टिक करोगे, 361। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में सीधे सीधे बोला गया है कि यदि वे पहली बार एक साथ बजी हो। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं, कई बार एग्जाम में आया, 1-2 एग्जाम में देखा गया। और देखिए, घड़ी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है, मैं आपको अगला क्वेश्चन वही करा रहा हूँ, जिसमें आप देखोगे कि वो पर्टिकुलर टाइम देके पूछता है कि अगली बार कितने बजे वो एक साथ बजेगी। तो देखिए उस क्वेश्चन को हम किस प्रकार जल्दी से कर सकते हैं। देखिए, घड़ी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि 3 घड़ियां सुबह 11 बजे एक साथ बजती हैं, वे क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती हैं, तो वे अगली बार एक साथ कितने बजे बजेंगे। ठीक, देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, सबसे पहले जो संख्याएं आपको गिवन है 20,
मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट। इनका क्या निकालेंगे हम लोग? एलसीएम। तो एलसीएम अब आप समझ ही गए होंगे। 20 हटाया क्यों? क्योंकि 40 में भाग जाता है। 10 का भाग लगाओ 3 बार, 10 का भाग लगाओ 4 बार। तो आप देखोगे 10 तिया 30 और 30 और 120 क्या मिनट। क्यों? क्योंकि आपको जो समय गिवन है वो क्या दिया है? मिनट में दिया हुआ। तो इसका मतलब ये है कि अगली बार वे घड़ियां 120 मिनट बाद बजेंगी एक साथ। अगली बार एक साथ कितने समय बाद बजेंगी? 120 मिनट बाद। तो पिछली बार कितने बजे बजी थी बेटा? सुबह 11 बजे, तो 11 AM। ठीक, अब बजेंगी वो 120 मिनट, जिसको मैं 2 घंटे लिख सकता हूँ। जिसको मैं 2 घंटे लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है। 1 घंटे में 60 मिनट होती है। तो उसी प्रकार 120 मिनट कितने घंटे में होगी? 2 घंटे में होगी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 घंटे। तो 11 बजे पिछली बार बजी थी, अगली बार बजने में उन्हें 2 घंटे लग जाएंगे। तो इसमें आप 2 घंटे ऐड कर दो, तो ये कितने बज गए? 13 PM। इसका मतलब होता है 1 बजे। तो अगली बार वे घड़ियां दोपहर के 1 बजे एक साथ बजेंगी। 11 बजे बजी थी, अगली बार एक साथ बजने में 2 घंटे लग जाएंगे। तो 11 के बाद 12 और 12 के बाद 1। तो अगली बार वे घड़ियां एक साथ कितने बजे बजेंगी? दोपहर के 1 बजे एक साथ बजेंगी। ठीक, ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन मैं आपको एक और इसी टाइप का कराऊंगा, जिससे आपके बेहतर तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, नॉर्मली कुछ नहीं है, जो नंबर गिवन है आपको उनका एलसीएम निकालो। अगर मिनट में दिया है तो आपका जो आंसर आएगा वो मिनट में आएगा, या सेकंड्स में दिया है तो वो सेकंड्स में आएगा। ठीक, एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा ही, जिससे आपके समझ में बेहतर से आ जाए। देखिए, उसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपके सामने और लिखा हुआ है। क्या क्वेश्चन है? 3 घड़ियां सुबह 10:15 पर एक साथ बजती हैं। वे क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड, 54 सेकंड के नियमित अंतराल पर बजती हैं। तो वे अगली बार एक साथ कितने बजे बजेगी? सेम क्वेश्चन लिखा है, बस नंबर सेम है। आप इस क्वेश्चन को भली भांति कर सकते हो। सबसे पहले क्या करोगे? जो संख्याएं आपको गिवन है 24, 36 और 54, इनका क्या निकालेंगे बेटा? एलसीएम। ठीक, तो सबसे पहले भाग आप लगाओ कितने का? 6 का। लगाइए 6 से 4 बार, 6 से 6 बार और 6 से 9 बार। क्लियर है? 24 में आप 6 का भाग दोगे 4 बार जाएगा। सेम 36 में आप 6 का डिवाइड लगाओगे 6 टाइम्स जाएगा, एंड 54 में 9 टाइम्स। ठीक, एक बार 3 से और डिवाइड कर सकता हूँ मैं इसको, 4, 2 और 3। ठीक, इसमें से 2 रिमूव कर देंगे। क्यों? क्योंकि 2 का भाग किस में जा रहा है? 4 में 2 का भाग जाता है। अब 4 और 3 में किसी का भाग नहीं आता, इनका यही गुणा कर लेंगे। तो 6 तिया 18 और 4 तिया 12, 18, 180, 36, 216। ये कितना आएगा? 216। अब बात आई 216 क्या? सेकंड्स। क्यों? क्योंकि आपको समय किसमें गिवन है? सेकंड्स में। ठीक बेटा, अब इनको कैसे जोड़ेंगे ये समझिए। लास्ट टाइम वो जो बजी थी वो समय कितना था? 10:15। ठीक बेटा, इस सेकंड्स में से मैं मिनट बाहर निकालूंगा पहले। तो 216 को मैं 180 अलग लिख सकता हूँ और 36 अलग लिख सकता हूँ। क्यों? लिखने को तो आप 200 भी लिख लोगे, बट वो 200 किसी काम के नहीं है। क्यों? 180 काम के हैं कि 180 जो सेकंड्स होंगी उसको मैं 3 मिनट लिख लूंगा। क्या लिख सकता हूँ? 3 मिनट लिख सकता हूँ। जो 180 सेकंड्स हैं उनको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 मिनट। तो इसका मतलब ये है कि अगली बार वे घड़ियां 3 मिनट 36 सेकंड बाद एक साथ बजेंगी। अगली बार वे घड़ियां 3 मिनट 36 सेकंड बाद एक साथ बजेंगी। तो वही मुझे इसमें ऐड करना। तो पिछली बार 10:15 0 सेकंड पे बजी थी, अगली बार वो बजने में 3 मिनट 36 सेकंड लेगी। तो मैं कह सकता हूँ
अगली बार में घड़ियाँ 10:18 और 36 सेकंड का समय लेगी। तो आपका आंसर आएगा 10:18 36 सेकंड। 10:18 36 क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया गया होगा आपको। इसके बाद घड़ी में क्वेश्चन शायद नहीं बनता कोई। हाँ, इसके बाद एलसीएम में क्वेश्चन और बनता है दौड़ वाला, कि 2 धावक हैं या 3 धावक हैं। अगला क्वेश्चन हम वही देखते हैं, रेसर वाला क्वेश्चन किस प्रकार एग्जाम में आता है। देखिए, दौड़ से रिलेटेड पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है? 10 किलोमीटर की दूरी वाले एक वृत्ताकार पथ पर ए, बी और सी एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक ही समय पर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं। तो बताइए, वे कितने समय बाद उसी बिंदु पर आपस में मिलेंगे? कितने समय बाद वे उसी बिंदु पर आपस में मिलेंगे जहां से उन्होंने प्रारंभ में दौड़ना आरंभ किया था। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या है। वृत्ताकार एक सर्कुलर ट्रैक है। ठीक, सपोज 3 लोग हैं, ए बी सी यहाँ खड़े हैं, तीनों की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। ठीक, एक कोई निश्चित स्थान है, मेरा निश्चित दिशा है क्लॉकवाइज, एक ही समय पर, कोई टाइम भी होगा निश्चित। ठीक, बेटा आप देखोगे इनकी चाल जो अलग अलग है, एक की चाल 3 है, एक की चाल 4 है, एक की चाल 6 है। मतलब ए की कितनी है? 3, बी की 4 और सी की 6। ठीक, जस्ट मैंने कहते हैं गो, तो अब क्या होगा? ये लोग भागना शुरू करेंगे। ठीक, अब बेटा जब इनकी चाल अलग अलग है तो ऑब्वियस सी बात है जो एक दूसरे के आगे पीछे भाग रहे होंगे। ठीक है, लेकिन एक निश्चित समय बाद पहली बार एक समय ऐसा जरूर आएगा जब वो तीनों लोग यहाँ आपस में मिलेंगे। आपसे बस यही पूछा है कि पहली बार वो समय कितनी देर बाद आएगा जब ये तीनों उसी प्रारंभिक बिंदु पर आपस में मिलेंगे। देखिए कैसे करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा। सबसे पहला क्रम आप जानते हो कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। क्लियर है? मुझे यहां से समय चाहिए, तो समय इक्वल टू क्या हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टे चाल। क्लियर है? समय बराबर क्या आ जाएगा? दूरी बट्टे चाल। अब क्या हो गया क्वेश्चन आपका? दूरी कितनी है तीनों की? सेम 10, पहले की 10, दूसरे की 10, तीसरे की 10। क्लियर है? पहले की चाल कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की 4 किलोमीटर और लास्ट की 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आपके सामने जो 3 नंबर्स लिखे हुए हैं वो क्या क्या है? 10/3, 10/4, 10/6। आप देख रहे होगे ये क्या लिखी है? भिन्न लिखी है। क्या लिखी है? भिन्न लिखी हुई है। और अब मुझे इसका निकालना है क्या? एलसीएम। क्या निकालूंगा बेटा? इसका निकालूंगा एलसीएम। तो भिन्न का एलसीएम किस प्रकार निकालते हैं मैंने आपको बताया था। भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए इनके अंश का क्या निकालते हैं? एलसीएम। भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए इनके अंश का क्या निकालते हैं? एलसीएम। तथा इनके हर का क्या निकालते हैं? एचसीएफ। तो आप देखोगे कि 10, 10 और 10, इसका एलसीएम कितना आएगा? 10 आएगा। एंड 3, 4, 5 का एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। 10/1, तो आपका फाइनल आंसर आएगा कितना? 10 आवर्स। वो व्यक्ति उसी स्थान पर 10 घंटे बाद आपस में मिले। ठीक, तो आपका दौड़ का क्वेश्चन भी हो गया। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं तो आप कोई सी बुक उठाना, उसमें एलसीएम एचसीएफ चैप्टर खोलोगे तो आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल सकते हैं। ठीक, तो पिछली 3 वीडियो में या तीसरी वीडियो एलसीएम एचसीएफ की हम लोगों ने एलसीएम डिस्कस किया। एलसीएम में जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपको करा दिए। ठीक,
एलसीएम के बाद अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो हमारा क्या होगा, एचसीएफ। ठीक, क्या होगा, एचसीएफ। हम एचसीएफ खत्म करेंगे, साथ ही साथ उसके बाद में वो क्वेश्चन करेंगे जो एलसीएम और एचसीएफ पे मिक्सअप में क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो अब हम सीखेंगे एचसीएफ कि एचसीएफ क्या होता है। ठीक, आफ्टर एलसीएम अब हम डिस्कस करेंगे एचसीएफ। ठीक, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होती है, गुणनखंड क्या होता है, ये हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, अब मैं सीधे एचसीएफ पे चल रहा हूँ। आपके सामने 3 नंबर्स लिखे हुए हैं, मुझे इनका चाहिए एचसीएफ। ठीक, तो बेटा मैं आपको एचसीएफ निकालने के 2-3 तरीके बताता हूँ, जो आपको सबसे बेटर लगे अपने पास रख लेना, बाकी को छोड़ देना। एचसीएफ निकालने के लिए 2-3 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, सबसे पहला गुणनखंड मेथड, फैक्टर मेथड। ठीक, फैक्टर मेथड क्या है कि 24 के अलग फैक्टर करो, 32 के अलग फैक्टर करिए, सेम एज 40 के अलग फैक्टर करिए। ठीक, देखिए 2 का डिवाइड लगाऊंगा मैं, 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। तो आप देखोगे कि 24 के जो फैक्टर आए, 24 के जो फैक्टर आए वो क्या क्या है, 2, 2, 2, 3। क्लियर, 24 के फैक्टर क्या है, 2, 2, 2 और 3। सेम एज 32, 2 का डिवाइड लगाओ 60, 2 का 8, 2 का 4, 2 का 2 और 2 का 1। तो 32 में क्या आ रहा है, 2 इंटू 2, 2, 2 और 2। क्लियर, 32 में क्या आया, 2 आया, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। क्लियर, नेक्स्ट 40। भाई आप इसमें दोबारा मत लगा देना, ठीक है, उसको मैंने अलग किया है ऐसे करके। देखिए 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1। ऐसे क्या किया मैंने, 40 के फैक्टर किए, 2, 2, 2 और 5। ठीक, अब मुझे चाहिए इसका एचसीएफ। एचसीएफ में देखते हैं बेटा कॉमन। क्लियर है, 2 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, 2 लिखिए, 2 ये रहा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लिखिए, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, उसको भी लिखिए, 3 यहाँ है, नीचे है, छोड़ दीजिए, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, यहाँ भी नहीं है, छोड़ो, 2 है बट अब ऊपर 2 खत्म हो चुके हैं। तो जितने कॉमन होते हैं, देखिए 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, तो इसका ये लिखा, इसका ये लिखा और इसका ये लिखा। ठीक, इनका आप गुणा करोगे, 2 का 2 में 4 और 4 का 2 में 8, यही आपका एचसीएफ। यही आपका क्या है, एचसीएफ। ये आपका पहला मेथड हुआ, गुणनखंड मेथड। ठीक, बहुत ही सिंपल है ये, और मैं आपसे ऐसे उम्मीद करूँगा इसको आप मत सीखें। क्यों, एग्जाम में क्वेश्चन अगर आप ऐसे कर रहे हो तो वेस्ट ऑफ टाइम है। आप क्वेश्चन को ऐसे करने से अच्छा छोड़ दिया जाए। ठीक, तो अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ एचसीएफ निकालने का, वो है भाग विधि, कि मासा के नंबर्स का भाग विधि से मासा किस प्रकार निकालते हैं। ठीक, देखिए नेक्स्ट है विभाजन विधि। बेटा विभाजन विधि को मैंने 2 पार्ट्स में विभाजित किया, पहला है विभाजन विधि फर्स्ट और विभाजन विधि सेकंड। तो पहले हम देखेंगे विभाजन विधि का फर्स्ट मेथड क्या है, विभाजन विधि का सेकंड मेथड क्या है। फर्स्ट मेथड है बेटा जो नंबर आपके साथ लिखे हुए हैं उनको आप एक साथ लिखिए, सभी नंबर्स को एक साथ लिखिए। मैंने लिखे 24, 32 और 40। क्लियर, इसके बाद ऐसी कोई संख्या देखिए जिसका इन तीनों में भाग जा रहा हो, तो आप देखोगे कि 2 का तीनों में भाग जा रहा है। ठीक है, तो आप एकदम से ढूंढ लिए बड़ी, ठीक है, बड़ी एकदम से नहीं ढूंढ पा रहे हो तो आप इसमें छोटी छोटी संख्या को भाग लगा सकते हो।
तो सबसे पहले मैं 2 का भाग लगाऊंगा, कितना आया 12, 6 में 16 और यहाँ पे 20। क्लियर है। फिर नंबर्स देखो, जिसका तीनों में भाग जा रहा हूँ, तो 12, 16, 20 में 2 का भाग जाता है, तो 2 से 6, 2 से 8, 2 से 10। आप देखोगे 2 का फिर भाग जा रहा है सभी, तो 2 का भाग लगाओ, 3, 4 और 5। आप संख्या बची आपके पास 3, 4, 5। आप देख रहे होगे एक के अलावा, एक्सेप्ट 1, एक के अलावा आपके पास ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका इन तीनों में भाग जा रहा हो। अगर भाग जाना बंद हो जाए, भले ही 2 में जा रहा हो नहीं चलेगा, तीनों में जाना चाहिए। क्लियर है। तो इन नंबर्स को मैं यहीं छोड़ दूंगा और जो आपके जो भाजक आपने लिखे हुए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, इनका आपस में गुणा करो 8, यही क्या है आपका HCF। ठीक। विभाजन की पहली विधि आपके सामने लिखा हुआ है सब कुछ। 2 से 12, 2 से 16, 2 से 20, 2 से 6, 2 से 8, 2 से 10, 2 से 3, 2 से 4, 2 से 5। अब आप देखोगे कि इनमें एक के अलावा किसी का भाग नहीं आ रहा, तो इन संख्या को मैंने यहीं पे गुणा कर लिया। ठीक, ये हुआ आपका विभाजन का फर्स्ट मेथड। इसी के साथ अब हम विभाजन का दूसरा मेथड देखेंगे कि विभाजन का दूसरा मेथड क्या है। देखिए, अब मैं आपको विभाजन की जो सेकंड विधि है वो बताने जा रहा हूँ कि विभाजन का दूसरा मेथड क्या है जिससे हम लोग HCF निकाल सकते हैं। विभाजन का मेथड ये बेटा कि इन संख्याओं का आपस में भाग लगाना किसी का। ठीक, बट मैं आपको बता दूं, आप भाग लगाने का काम वही करना जहां पर अंतर आपको कम से कम मिले। बट आप देख रहे होगे इन दोनों में 8-8 का ही अंतर है, तो आप किसी का किसी में भाग लगा सकते हैं। 24 का 32 में लगा लो या 32 का 8 में लगा लो। ठीक है। बट अगर नंबर ऐसे मिले बहुत ज़्यादा, तो बेटा उन्हीं नंबर्स का भाग लगाना जिनका डिफरेंस कैसा हो, लीस्ट हो, जिनका डिफरेंस कम हो। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, 24 का भाग लगाऊंगा 32 में। इसमें बेटा 32, 24 एकड़ 24, कितने बचे 8। ठीक, क्या करते हैं, जो शेषफल आता है उसका भाग पुराने भाजक में लगाते हैं। 8 का भाग किसमें देंगे हम लोग, 24 में। 8 तिया 24, इसको आप घटाओगे, क्या आया 0 शेषफल आया। शेषफल क्या आया 0। जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए वही संख्या क्या होगी, HCF होगी। जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए, वही संख्या HCF होगी। लेकिन बेटा HCF आपका 8 आया, मतलब 8 से भाग देने में मुझे 0 मिल गया, लेकिन एक बार लगे हाथ चेक जरूर कर लेना कि इस 8 का इन तीनों संख्याओं में भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। आप यहाँ निकालोगे 0 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा, पर आप देखोगे कि वो 8 नंबर का HCF नहीं होगा। इसलिए HCF निकालने के बाद 1 सेकंड में इसको चेक जरूर कर लेते हैं। 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, तो मैं कह सकता हूँ मेरा HCF जो 8 आया ये बिल्कुल सही है। ठीक, ये हुआ आपका विभाजन का सेकंड मेथड। जो एक लास्ट मेथड जो आपको बता रहा हूँ, आप उसको सीखना, क्योंकि जो एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आपको वो मेथड आना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो मेथड सेकंड्स में होता है, उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अगला मैं आपको वही सिखाऊंगा जिसमें हम लोग मासा सेकंड में निकाल सकते हैं। ठीक, देखिए किस प्रकार। देखिए, विभाजन के बाद हम जो लास्ट मेथड है HCF निकालने का, उसको सीखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा आपका टाइम खराब करूंगा कि इसमें मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि किस प्रकार HCF निकाल सकते हैं। सबसे बेस्ट मेथड मुझे यही लगता है कि जो नंबर दिए उनका डिफरेंस लो, कितना आया 6, कितना आया 6। ठीक, डिफरेंस लेने के बाद चेक करो क्या इनका भाग जा रहा है। हाँ, 6 का भाग 24 में आता है, 6 चौक 24, 6 का भाग 30 में आता है, 6 पंजे 30, बस खत्म कहानी। यही इसका क्या है HCF। ये क्या हो गया, इसका HCF हो गया। दोनों नंबर्स का डिफरेंस लिया, कितना आया 6। आप सोच रहे हो सर जी आप बहुत छोटे छोटे नंबर ले रहे हो,
तो मैं आपके सामने बड़े बड़े नंबर ही लिखता हूँ। नंबर्स लिखे आपके सामने 923 व 949 का HCF बताओ। 923 व 949 का HCF हमें बताना। ठीक, देखिए कैसे निकालें। डिफरेंस कितने का है? आप 9 में से 3 गए 6 और 4 में से 3 गए तो 2, कितना आया? 26। इसको आप बहुत अच्छे समझ, ये बहुत जबरदस्त है। कितना आया? 26। अब आप देख रहे होंगे कि 26 का भाग मुझे इसमें लगाना पड़ेगा, 26 का भाग मुझे इसमें लगाना पड़ेगा। ये तो बहुत लंबी कहानी, देखिए कैसे करेंगे। बेटा अगर इसमें 26 का भाग नहीं जा रहा, मुझे कैसे पता है? इसलिए पता है कि बेटा 26 एक सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। और बच्चों, सम संख्या का भाग कभी भी विषम संख्याओं में नहीं जा सकता। इसका मतलब ये बात तो क्लियर हो गई कि 26 का इसमें भाग नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि 26 एक सम संख्या है। तो बस मेरा मेन पर्पज होगा कि 26 में से कैसे भी सम संख्या बाहर कर दी जाए। तो यहाँ आप ऐसे समझ लो कि इस 26 के मैं फैक्टर करूँगा। सबसे पहला बनता है 26 गुणा 1। आप देखोगे 26 का भाग नहीं आ रहा, लेकिन 1 का भाग सब में जा रहा है। ठीक, आप दूसरा फैक्टर करोगे 26 का, तो 26 को मैं 2 गुणा 13 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 13 लिख सकता हूँ। 26 का पहला फैक्टर 2 और 13, 2 का भाग नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 सम संख्या है, हटा दो। 13 से चेक कर लो, 13 का भाग कितनी बार जाएगा इसमें? 13 सत्ते 91, 1 बचा, 13 जा रहा है। 13 सत्ते 91, कितने बचे? 3, 13 तिया 39। आप देख रहे होगे कि 13 का इन दोनों में भाग जा रहा है, तो मैं कह दूंगा कि 13 ही इन संख्याओं का HCF होगा। 26 के फैक्टर काटे 2 गुणा 13, 13 का भाग जाता नहीं, 13 मैंने हटा दिया, सॉरी 2 मैंने हटा दिया। 13 का भाग चेक किया, हाँ दोनों में जा रहा है, तो 13 इसका HCF हो जाएगा। अगर बाई चांस 13 का भी भाग नहीं जाता तो इसका HCF कितना हो जाता? 1 हो जाता। ठीक, आप देखोगे इसमें कितने नंबर लिए मैंने? 2। ये 3 नंबर हो या 4 नंबर हो, सब में एप्लीकेबल है। तो अगला मैं दिखा रहा हूँ आपको, जिसमें 3 नंबर्स लूंगा और उनका HCF इस मेथड से किस प्रकार निकाल सकते हैं। ठीक, देखिए अगले नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं 168, 189, 231। ठीक, क्या करेंगे? इसका डिफरेंस लिया आपने, कितना आया? 21। इसका डिफरेंस लिया, कितना आया? 42। ठीक, कितना आया? 42। 2 मेथड है। सबसे पहले जो सबसे छोटा अंतर है उसको पकड़ लो। कितना आया? 21। सबसे पहले मैंने क्या किया? जो सबसे छोटा डिफरेंस है उसको ले लिया। कितना आया? 21 आया। अब मैंने चेक किया, क्या 21 का ऊपर भाग जा रहा है? अब आपको मैं 21 के पाड़े नहीं आता। अरे भाई गलत बात है, आपको 100 तक पाड़े आने चाहिए। कम से कम 100 तक पाड़े याद कर लो आप लोग। ठीक, मैं याद कर रहा हूँ 30 तक बहुत है। आप 30 तक पाड़े तो आपको याद ही होने चाहिए। ठीक है, देखिए 21 का भाग लगाओ। 21 अट्ठे 168, 21 निम्बा 189 और 21 का इसमें जाएगा कितनी बार? 11 बार। आप देख रहे होगे कि 21 से ये तीनों संख्याएं आपस में कट रही हैं। आप 21 से नहीं काट पा रहे तो 21 के पेयर कर लो, 3 गुना 7। आप देखोगे ये संख्या 8, 6, 14, 15 3 से जा रही है, 9, 8, 17, 18 3 से जा रहा है, और 3, 1 और 3, 4 और 2, 6 3 से जा रहा है। 7 का लगाऊंगा, 8 दूनी 16 0 कट रहा है, 9 दूनी 18 0 कट रहा है, 1 का डबल 2 21 7 से कट रहा है। और आप सोच रहे हो ये क्या बीमारी है? 8 का डबल 16, 9 का डबल 18, 7 का चेक करने के लिए। तो किसी दिन आपको एक क्लास लगाऊंगा पूरी में, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, विभक्ति के नियम। उसमें दिखाऊंगा कि बड़ी से बड़ी संख्याओं की डिविजिबिलिटी कैसे चेक कर लेते हैं, यह संख्या 7 से कट रही है कि नहीं कट रही। तो बेटा 3 से भी कट रही है और 7 से भी कट रही है संख्या, तो मैं कह सकता हूँ वो संख्या 21 से भी कटेंगी, वही इसका क्या होगा? HCF। एक मेथड तो ये है। या आप एक काम करो कि इसमें से घटाया 21 आया, इसमें से घटाया 42 आया, इनको फिर घटा दो 21 HCF आ गया। क्लियर है? क्योंकि 21 से 21 21 दूनी 42, तो ये क्या होगा? इन संख्याओं का HCF होगा।
या तो ऐसे कर लो या इनको फिर घटा लो, 21 आया। अब 21 का भाग यहाँ तो लगा पाओगे, 21 एकड़ 21, 21 दूनी 42, दोनों में जा रहा है, तो ये 21 ही क्या होगा, उन संख्याओं का HCF होगा। इस प्रकार आप संख्याओं का HCF निकाल सकते हैं। मैंने आपको 2 से 3 4 मेथड बता दिए HCF निकालने, ठीक। अब हम चलेंगे क्वेश्चंस पर कि एग्जाम में HCF से रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मिनिमम 6 से 7 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में HCF से रिलेटेड बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम करेंगे, वो क्वेश्चन आता है समान शेषफल पर आधारित, ठीक। तो पहला क्वेश्चन हम करेंगे समान शेषफल पर आधारित HCF का प्रश्न। देखिए HCF का पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक, जो शेषफल से रिलेटेड है। क्या क्वेश्चन है? अच्छा एक चीज और बताऊंगा आपको, एक क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा भी आता है कि वो आपको 3 नंबर दे देगा, क्या दे देगा, 3 संख्या दे देगा और कह देगा ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे ये तीनों संख्याएं कट रही हो, जिससे ये तीनों संख्या पूरी तरह विभाजित हो रही हो। सपोज कोई संख्या दे देगा वो आपको 40, 30, 60। अब वो कहेगा ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, मैक्सिमम संख्या बताइए जिससे ये तीनों पूरी तरह विभाजित हो रही हो। उस केस में जब बेटा कंप्लीट डिवाइड होता है, उस केस में आप इसका HCF ले लेना। क्या निकाल लेना? HCF। जो इनका HCF होगा वही इनका आंसर होगा। उस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा, बहुत लो कैटेगरी क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे। नंबर देगा, कहेगा ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे ये तीनों संख्याएं पूरी तरह विभाजित होती हो। तो आप उन नंबर्स का HCF निकाल लेना, जो HCF होगा वही आपका आंसर होगा। HCF 40 में से 30 से गए 10, 10 से ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, तो इसका क्या होगा? HCF होगा, ठीक। बट फिलहाल हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो शेषफल पर है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन आप पढ़ लिए होंगे कि यदि 60, 82, 126 में से प्रत्येक को किसी संख्या द्वारा भाग दिया जाए तो शेषफल प्रत्येक दशा में समान बचता हो तो वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, ठीक। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मतलब क्या कि एक ऐसी संख्या बताओ बड़ी से बड़ी जिससे अगर मैं 60 में भाग दूं तो शेषफल सपोज R1 आए, 82 में भाग दूं तो शेषफल R2 नहीं R2 आए सपोज, और इसमें भाग लगाऊं तो R3 आए। लेकिन R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3, ये इसमें रिलेशन होना चाहिए। क्लियर है? तो जो भाग लगा रहा हूँ तो जो 3 शेषफल आएंगे वो तीनों शेषफल कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले संख्या आपको गिवन है 60, 82 और 126, ठीक। इनका डिफरेंस निकालो बेटा, कितना आया? 22। इनका डिफरेंस आप लोगे कितना आएगा? 4 और 4। क्लियर है? मैंने 82 में से 60 घटाए 22 आया, 126 में से 82 का कितना आया? 44 आया। बेटा इन संख्याओं का HCF ही आंसर होगा। क्या पता चला? आप जैसे ही नंबर्स का डिफरेंस लोगे, डिफरेंस के बाद जो संख्या आएंगी उनका HCF ही वो सबसे बड़ा भाजक होगा। अब इनका HCF कैसे निकालोगे? अंतर कितना है? 22। 22 का 22 में भाग जा रहा है और 22 का 44 में भी भाग जा रहा है, तो यही आपका HCF हो गया। तो आंसर क्या आएगा बेटा? 22 आएगा। 22 वो सबसे बड़ी संख्या है जिसका अगर मैं 60 में, 82 में और 126 में भाग लगाऊं तो शेषफल कैसा आएगा? समान। क्लियर? आपके समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो इसके लिए आप छोटा सा लिख सकते हैं इधर कि इफ n1, n2, n3 और n4 मैं किस संख्या से भाग लगाऊं कि शेषफल कैसा आए? समान आए। तो आप क्या करोगे? इसका डिफरेंस D1, इसका डिफरेंस D2, इसका डिफरेंस D3 और D1, D2, D3 का HCF भी आपके सवाल का आंसर होगा। इनका जो डिफरेंस आएगा उनका HCF भी आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक। एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा समान शेषफल पर। देखिए समान शेषफल से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने और लिया है। मान लिया जाए, यार मैथ में मानते बहुत है भाई, कुछ भी मान लेते हैं। मान लिया जाए कि n वह अधिकतम संख्या है। मान लिया जाए
कि n वह अधिकतम संख्या है जिससे 1305, 4665, 6905 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता हो तो संख्या n के अंकों का योगफल ज्ञात करो। ठीक, मतलब आपसे वो जो संख्या आएगी उसके अंकों का योगफल पूछा है कि जो बड़ी से बड़ी संख्या है उसके अगर मैं डिजिट से उनका सम करूं तो कितना आएगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, तो अच्छे तरीके से सीखेंगे हम इसको। सबसे पहले जो नंबर दिए उनको लीजिए, 4 6 6 5 6 9 0 5। मैं आपकी एक बात बताऊं, आप लोग जब भी वीडियो देखें, ठीक, तो एक क्वेश्चन देखने के बाद जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं तो आप एक बार वीडियो को पुश करके उसको खुद करने की कोशिश किया करो। वीडियो रोक के एक बार आप खुद देखो, अगर आप खुद कर पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, अगर आपसे नहीं आ रहा तो आप उसका सॉल्यूशन वीडियो में देख सकते हैं। ठीक, देखिए आप इसका डिफरेंस लो, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 0 गया 6, 6 में से 3 गए 3, 4 में से 1 गया 3। क्लियर है? 3360 सेम एज 5 में से 5 गया 0, 0 से जाएगा नहीं तो कैरी, 10 में से 6 गए तो 4, 8 में से 6 गए 2 और 6 में से 4 गया तो 2। कितना आया? 2240। इसका डिफरेंस आया 3360, इसका डिफरेंस आया 2240। अब क्या है, इन संख्याओं का जो HCF होगा, क्या होगा? HCF होगा। HCF कैसे निकालोगे? डिफरेंस ले लो, कितना आ रहा है? 1200 1120। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 1120। 0 में से 0, 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गया 1 और 3 में से 2 गया 1। 1120 चेक करिए। हाँ, 1120 दिया 3360, 1120 दूनी 2240। क्लियर है? तो दोनों का भाग आ रहा है, तो यही वो संख्या आ गई। कितनी आ गई? क्या आ गया? ये n का मान आ गया 1120। आपसे संख्या नहीं पूछी, संख्या के अंकों का योग पूछा है। तो 0 में 2 ऐड करो, 2 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो आपका आंसर कितना आएगा? 4। जो संख्या है उसके अंकों का योग कितना आ रहा है? 4। ठीक, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि समान शेषफल वाला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। ठीक, इससे आगे HCF में बहुत से टाइप के क्वेश्चन है, बट उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो आप तब तक इस क्लास का मजा लीजिए, ढंग से पढ़िए इसको। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।